हाँ जी दोस्तों, राम राम सबको। तो आज हम बात करेंगे जो ग्रुप 6 में कॉमर्स वाला एग्ज़ाम है वो होगा या नहीं होगा। उस पे कुछ फैक्ट्स हैं जिन पे हम बात करेंगे और उनसे कुछ रिज़ल्ट निकालने की कोशिश करेंगे कि एग्ज़ाम होने की पॉसिबिलिटी कितनी है या कितनी नहीं है। तो दोस्तों, आप सबको पता है कल 21 फरवरी को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में केस लगा हुआ था ग्रुप नंबर 56 और 57 के एग्ज़ाम पर। हालांकि इस केस का हमारे ग्रुप नंबर 6 वाले एग्ज़ाम पर कोई डायरेक्टली रिलेशन नहीं है, लेकिन अगर इनडायरेक्टली देखा जाए तो कुछ पॉइंट ऐसे थे जिनका इन केस से हमारे एग्ज़ाम पर इफ़ेक्ट पड़ सकता है। जैसे कि इस केस में एक रिजर्वेशन पॉलिसी वाला पॉइंट है जिसमें यह तय होना था कि जर्नल से ऊपर कट ऑफ जो क्रॉस कर रहे रिजर्व कैटेगरी के बच्चे हैं उन्हें जनरल में कंसीडर करके बुलाया जाए या ईच कैटेगरी का 4 गुना बुलाया जाए, जैसे कि एचपीएससी ने किया है अपने पेपर्स में। तो इस रिजर्वेशन पॉलिसी का पॉइंट डिस्कस होना था और जो भी निष्कर्ष निकलता वो हमारे ग्रुप नंबर 6 पर लागू होना था। एक पॉइंट ये, और दूसरा पॉइंट जैसे कि ग्रुप वाइज या पोस्ट वाइज बच्चों को कॉल करना है, वो यहाँ पर डिस्कस होने वाला पॉइंट था। अगर पोस्ट वाइज बुलाते हैं तो उसमें कट ऑफ कुछ और निकल के आती है, क्योंकि ईच पोस्ट का एक ग्रुप के अंदर काफ़ी सारी कैटेगरी हैं, काफ़ी सारी पोस्ट हैं। उन ईच कैटेगरी का पोस्ट का 4 गुना करना काफ़ी मुश्किल है और उनकी अलग अलग कट ऑफ निकल के आती, वैसे बुलाना है। या जैसे एचएसएससी ने ग्रुप नंबर 56 और 57 में एक सिंगल कट ऑफ निकाल दी पूरे ग्रुप के हिसाब से और कॉल किया था बच्चों को, वैसे बुलाना है। हालांकि जो सीईटी पॉलिसी है उसमें कैटेगरी वाइज मेंशन किया हुआ है ईच कैटेगरी का 4 टाइम्स, लेकिन जो एचएसएससी ने ग्रुप नंबर 56 और 57 में फॉलो किया था वो ग्रुप वाइज फॉलो किया था। तो इस पर भी केस किया था बच्चों ने, वो पॉइंट भी डिस्कस होना था इस केस में। ये जो 2 पॉइंट हैं ये हमारे ग्रुप नंबर 6 वाले एग्जाम को भी इफेक्ट करते हैं। इनसे जो फैसला निकल के आता वो ही लागू होता हमारे ग्रुप नंबर 6 के एग्ज़ाम के लिए। जो एलिजिबल कैंडिडेट की जो शॉर्ट लिस्टिंग करनी है उसमें मेथड फॉलो होता और फिर उस हिसाब से हमारी लिस्ट निकलती और उस हिसाब से कट ऑफ निकलती। तो ये पॉइंट हमारे ग्रुप नंबर 6 को ऐसे इफेक्ट कर रहे थे। तो ये केस कल सुनवाई नहीं हुई है। इसमें 2 रेगुलर जज साहब बैठते थे, उनमें से एक जज उस दिन उपस्थित नहीं थे, तो इस करके इसकी डेट नेक्स्ट 27 फरवरी को दे दी गई है। तो अब 2 केस हैं, एक 26 फरवरी को सोशो इकोनॉमिक्स मार्क्स वाला और 27 फरवरी को ये राहुल विस अनदर वाला। तो अब इन केसेस से पहले यानी कि 25 फरवरी को शनिवार एतवार को 25 फरवरी या 26 फरवरी को, आज 22 तारीख हो चुकी है, 3 दिन बचते हैं। तो इतने कम टाइम में एचएसएससी एग्ज़ाम कंडक्ट करवा ले ग्रुप नंबर 6 कॉमर्स वाला, ये पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है दोस्तों। क्योंकि मानना कि बच्चे कहते हैं कि एचएसएससी एग्ज़ाम से एक दिन पहले लिस्ट जारी करती है कि आपका कल एग्ज़ाम है। दोस्तों, हम ये बात बिल्कुल मान सकते हैं कि एचएसएससी एक दिन पहले 12 बजे तक, रात के 12 बजे तक भी लिस्ट अपडेट करती रहती है। लेकिन उन सभी केसेस में भी हमने ये देखा है कि जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन का नोटिस होता है वो कम से कम 1 वीक पहले एचएसएससी प्रोवाइड कर देती है। अभी तक भी जितने एग्ज़ाम हुए हैं मेंस के, 1 हफ्ता पहले या उससे ज़्यादा दिन पहले नोटिस आ जाता है एग्ज़ाम का कि आपका एग्ज़ाम इस दिन इस तारीख को होगा। उसके बाद चाहे लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स की वो 2 बार अपडेट करती रहे या 3 बार अपडेट करती रहे, वो बिल्कुल बात आपकी ठीक है। वो रात को 12 बजे तक भी लिस्ट अपडेट करते रहते हैं। लेकिन अभी तक आज 22 तारीख होने के बावजूद भी अभी तक कोई भी नोटिस नहीं आया है। तो आज 22 तारीख हो जाएगी, नोटिस नहीं आया, 23 तारीख, 24 तारीख, 25 तारीख को वो एग्ज़ाम ले लें, ऐसा थोड़ी पॉसिबिलिटी कम है। हाँ, अगर वो 25 की थोड़ा डिले करते हैं, 26 और 27 को ये केस सुनते हैं, उसके बाद अगर अभी 1 वीक पहले भी नोटिस निकालते हैं तो भी 28-29 को थोड़ा मुश्किल है। और जैसा कि चेयरमैन साहब ने एक बार कहा था कि कॉमर्स में
थोड़ा जो स्टूडेंट्स का काउंट है वो थोड़ा बड़ा है, उसके लिए हमें शनिवार या एतवार ही चाहिए। तो मार्च में बात जाती दिखती है। मार्च के स्टार्टिंग के डेज़ में जो संडे होगा उसमें थोड़ी पॉसिबिलिटी है, उसमें भी बिल्कुल थोड़ी पॉसिबिलिटी है कि आपका एग्ज़ाम लें। क्योंकि चेयरमैन साहब ने एक बात और बताई थी, एक इंटरव्यू में जो वायरल हो रही थी उसमें ऐसा कहा था, एक जो इंटरव्यू लेने वाले थे उन्होंने ये पूछा था कि क्या ग्रुप सी के सभी एग्ज़ाम आप कंप्लीट करवा लेंगे? तो चेयरमैन साहब ने ऐसा कहा था कि सभी तो नहीं, लगभग लगभग जितने हो सकते हैं उतने कंप्लीट करवा लेंगे। तो दोस्तों आप खुद सोचो, लगभग में जितने हो सकते थे वो उन्होंने करवा लिए। जैसे कि अभी जो ज्वाइनिंग दी है एएलएम, स्टाफ नर्स, फायर की, ये जो एग्ज़ाम थे वो करवा लिए, और जेई सिविल वगैरह। हालाँकि जेई सिविल वाले पे भी केस है, और इसमें जो ज्वाइनिंग है वो अभी नहीं दे सकते, ऐसे कोर्ट के ऑर्डर हैं। वो प्रोविज़नली बच्चों को बैठने का ऑर्डर दिया था एग्ज़ाम में। उसके बाद भी काफ़ी ऐसे जो निकल के आ रही हैं, प्रॉब्लम निकल के आ रही हैं, जिसमें कोई आर्ट्स वाला कैंडिडेट भी शॉर्ट लिस्ट कर रखा है जेई सिविल के लिए। अब आर्ट्स वाले को अगर जेई सिविल में, जेई इलेक्ट्रिकल में वो काउंट करते हैं तो ऑब्वियसली इसमें थोड़ी-सी गड़बड़ होने की संभावना है बच्चों के साथ। यानी कि जो एलिजिबल कैंडिडेट है वो बाहर रह सकता है, और जो अनएलिजिबल कैंडिडेट है वो पेपर के लिए उसको कॉल किया जा सकता है। तो ऐसे में केस लगने की संभावना बढ़ जाती है। एचएसएससी नहीं चाहेगी कि इतनी जल्दबाजी में एग्ज़ाम लिया जाए, और क्योंकि एग्ज़ाम अगर ले भी लेते हैं तो केस लगने की संभावना बढ़ जाती है। क्योंकि ऐसे ही जैसे जेई सिविल में बच्चों के साथ हुआ, वैसे ही अगर कॉमर्स वाले बच्चों के साथ होता है, तो जो बच्चे बाहर बैठते हैं, बाहर एलिजिबल होने के बाद भी उनका रोल नंबर नहीं आता, वो केस कर देते हैं, और केस में आपकी जो ज्वाइनिंग है उस पर रोक लगा दी जाती है। अब अगर हम बात करते हैं, अगर ये 8 तारीख जो ये जो कोड ऑफ कंडक्ट लगना है लोकसभा इलेक्शंस का, इनसे पहले एग्ज़ाम लेने की मंशा क्या है सरकार की? इनसे पहले सिर्फ़ एक ही मंशा है कि बच्चों का पेपर लिया जाए, ग्रुप सी वाला जो मेंस का एग्ज़ाम है, बच्चों का पेपर लिया जाए, और जितनी जल्दी ज्वाइनिंग दे सकते हैं उतनी जल्दी ज्वाइनिंग दी जाए। तो अगर हम वही बात डिस्कस करते हैं, जैसे जेईई वाले पेपर पर एग्ज़ाम तो ले लिया लेकिन अभी उनकी ज्वाइनिंग पर रोक है, तो उसका कोई इतना ख़ास फ़ायदा एचएसएससी को नहीं मिलता। इसी तरह अगर वो कॉमर्स वाला पेपर भी ऐसे जल्दबाजी में ले लेते हैं, अगर बाद में उस पे केस लगता है, कोई ज्वाइनिंग नहीं हो पाती है, तो उस चीज़ का फ़ायदा एचएसएससी को नहीं होगा। इन सब की बजाय अगर वो, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, इन सब की बजाय जैसे जैसे सीएम साहब ने कहा है कि नेक्स्ट आने वाले 8 दिनों में 28,000 नौकरियां देंगे, ग्रुप सी व ग्रुप डी की नौकरियां देंगे। तो एचएसएससी ऐसे जल्दबाजी में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने की बजाय, जिनका फ़ायदा उन्हें ख़ास तौर से नहीं भी मिल सकता, ज्वाइनिंग वो नहीं भी प्रोवाइड करवा सकते, तो इससे बजाय जो उनकी पाइपलाइन में भर्तियाँ फंसी हुई हैं, जिनका पेपर उन्होंने कंडक्ट करवा लिया और जिनकी ज्वाइनिंग वो दे सकते हैं, अगर वो ऐसी ज्वाइनिंग देने की कोशिश करें तो वो ज़्यादा बेटर होगा एचएसएससी के लिए भी। और एचएसएससी शायद इसी चीज़ पर काम करे, क्योंकि टीजीटी की भर्ती है और ग्रुप डी की भर्ती है, जिसमें ग्रुप डी में अभी पोर्टल भी खुलना है। पोर्टल खुलने के बाद जो करेक्शंस होनी है वो भी सबमिट करवाएगी, और उसके बाद जो प्रेफरेंस है 56,000 बच्चों से प्रेफरेंस भी भरवाएगी, और उसके बाद जो ये ग्रुप सी में ज्वाइन हुए हैं, जैसे एएलएम, स्टाफ नर्स, और जो एनिमल हस्बेंड्री के जो डॉक्टर्स हैं वो ज्वाइन हुए हैं, उनसे यस नो की जो फुलफिलमेंट करवानी है वो भरवाएगी। उसके बाद ग्रुप डी की ज्वाइनिंग के लिए वो प्रोसीड करेंगे, तो इतना टाइम उनको भी चाहिए। तो एक नया पेपर कंडक्ट करवा के उसका आंसर की निकालनी, उसका रिजल्ट निकालना, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा एचएसएससी के लिए इस टाइम पर। तो मुझे नहीं लगता कि वो इस टाइम पर ग्रुप 6 कॉमर्स वाला एग्ज़ाम लेने की मतलब तैयारी में हैं, या वो तैयारी करेंगे। इसकी बजाय वो जो पाइपलाइन में बिल्कुल तैयार पड़ी हुई भर्तियां हैं, जिनकी सिर्फ ज्वाइनिंग देने की देर है, उन भर्तियों पर काम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आप पॉसिबिलिटी लगा के चलते हो, 26-27 वाले केस के बाद अगर एचएसएससी बिल्कुल तैयारी करके चलती है, तो मार्च के स्टार्टिंग के डेज़ में आपका एग्ज़ाम हो सकता है, लेकिन उसकी पॉसिबिलिटी भी थोड़ी कम है। उसके बाद अगर हम बात करें, अगर ये एग्ज़ाम अभी नहीं होता, तो ये निश्चित ही लोकसभा के इलेक्शंस के बाद जाएगा, और इसकी ज्वाइनिंग आपकी विधानसभा चुनाव के पास मिलेगी।
लेकिन कोशिश है कि आपका एग्ज़ाम जल्दी हो जाए और अच्छी तरह हो जाए, एलिजिबल कैंडिडेट ही पेपर में बैठे, ऐसी हम रिक्वेस्ट करते हैं एचएसएस से, क्योंकि बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं इस एग्ज़ाम को लेके। तो दोस्तों अभी फ़िलहाल के लिए 25 तारीख का एग्ज़ाम कॉमर्स वाला होना थोड़ा मुश्किल है, 90% ये चांसेस हैं कि आपका एग्ज़ाम ना हो। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।